मैं बर्बाद हो गई। इकबाल, शेख चिल्ली के बच्चे, तुझे जान से मार दूंगी मैं आज। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? ऐसे अनजान बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। मेरे इकबाल का कत्ल कर दिया। क्या हुआ बेटा सलमा? अम्मी, शेख चिल्ली ने मेरे इकबाल का कत्ल कर दिया मुझे पाने के लिए। ये तूने क्या करा? तुझे तो फांसी चढ़वा दूंगी मैं। तूने मेरी लड़की का घर बर्बाद कर दिया। तुझे मैं जान से मार दूंगी। बंद कर लो इसे। फांसी पे चढ़ाऊंगी। मेरी लड़की का घर बर्बाद कर दिया तूने। मारा आने खा के। मेरे सामने कत्ल कर दिया। मेरी बात सुनो। हाय, मेरी बच्ची का घर उजड़ गया। मेरी बच्ची का अरे घर अभी रोना बंद उजाड़ करो। दिया। ये तो बताओ कैसे सब मारा कैसे इकबाल हुआ? को? बता दे मेरी बच्ची, कैसे मारा इकबाल? बता दे प्रधान जी को, प्रधान जी को बता दे। शेख चिल्ली ने मुझे अपना बनाने की कोशिश की और फिर मेरे आदमी को मार डाला। क्या? अरे दोस्त होकर दोस्ती का ये सिला दिया है इसने? मैंने सोचा रात को इन लोगों से पानी पूछ लूं। मेरे शौहर सो रहे थे। शेख चिल्ली ने मुझे अकेला देखकर मेरे साथ बदतमीजी की। ये क्या कह रही तू मेरी बेटी? ये सब झूठ है प्रधान जी। मैंने भाभी को कुछ नहीं कहा। तब मैंने इसकी बात मानने से मना कर दिया। इसने मेरे शौहर का कत्ल कर दिया। ये रहा हथियार। जी तो चाहता था इसकी जबी मोटी मोटी काटूं, लेकिन मैंने पंचायत का सहारा लिया। इकबाल, अम्मी मैं कैसे रहूंगी इकबाल के बिना? हौसला रख मेरी बच्ची। प्रधान जी, अम्मी, गाँव वालों, भाभी झूठ बोल रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी शमा, हाँ अब्बू। एक गिलास पानी तो लाना बेटा। अभी लाई अब्बू। ये लो अब्बू। अब्बू, अब मैं जाऊं? मैं तो यूँ बोलूं बेटा, शेखू को आ जाने दे। अब्बू, शेख भाई अपने दोस्त के साथ गए। एक दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, उनका कुछ नहीं पता वो कब आएंगे। और वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे सब। चल तू नहीं मानती है तो तुझे छोड़ आऊं। छोड़ आओ अब्बू आप मुझे। चल तो चल। ठीक है, मैं सामान ला रही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह चलो अब्बू। मुहम्मद रसूलुल्लाह। चल बेटा। चलो। शेख जी, शेख जी, शेख जी, शेख जी। रुखसाना, रुखसाना, क्या हुआ रुखसाना? अरे अरे क्या हुआ बता तो सही। शेख जी, अम्मी। तसल्ली रख, तसल्ली रख, तसल्ली रख, अम्मी, तसल्ली रख मेरी बच्ची। अम्मी, अम्मी, अम्मी शेख जी, अम्मी, अम्मी, अम्मी शेख जी, अम्मी। क्या हुआ बेटी? बोल बोल। क्या तूने कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? हाँ अम्मी, मुझे लगे शेख जी मुसीबत में हैं। कुछ लोग मार रहे हैं मेरे शेख जी को। अरे पगली, ख्वाब कभी सच नहीं हुआ करते। पागल से न मुझे भी डरा दिया। चल उठ, मुंह धो ले, चाय पियेंगे। अम्मी। हाँ बेटा। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। शेख जी को कुछ लोग पकड़े हुए हैं और उन्हें मार रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, चल उठ, आ चल। चल चल, आराम से चल। अरे भाई गांव वालों, अब मुझे ये बताओ कि इस मामले में क्या करना है? प्रधान जी, इस अपराध की सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ भाइयों, पुलिस बुलाओ और इसे तुरंत पुलिस को दे दो। बंद कराने से बदला पूरा नहीं होगा। अरे भाई गांव वालों, अब बताओ इस मामले में क्या करना है? जैसे आप कहोगे मैं ऐसे तैयार हूँ। प्रधान जी,
इनसे पूछो ये क्या चाहती हैं। अरे आप दोनों माँ बेटी बताओ कि आप क्या चाहती हो। कल को ये मत कह देना कि पंचायत ने या गांव वालों ने कोई साथ नहीं दिया। मैं इसे अपनी नजरों के सामने फांसी चढ़वाना चाहती हूँ। अम्मी ने जो कहा है वही होगा। लोग भूल जाएंगे अपने दोस्त का कत्ल करना। इसने हमारे यकीन का कत्ल किया है अम्मी। इसने मेरा संसार उजाड़ दिया। मैं भी यही चाहती हूँ। अरे भाई गांव वालों, तुम मेरे फैसले के साथ हो या मैं पुलिस बुलाऊं? अरे भाई गांव वालों, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही करते हैं। अरे भाई शेख चिल्ली, तू भी तो अपने बारे में कुछ बात रख। प्रधान जी, तुमने मेरी सुनी कहा? तुमने तो अपना फैसला सुना दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी ऐसे ही करो। अरे तुझे कुछ कहना है तो कहे, वरना ये गांव वाले तुझे सजाए मौत देंगे। प्रधान जी, गांव वालों, मौत तो मुझे अपने यार के साथ ही आ गई थी। अब तो बस सांसों का थमना बाकी है। मैं तैयार हूँ। तो तू कबूल करता है कि तैने अपने यार का कत्ल किया है? हाँ प्रधान जी, ऐसे ही मान लो। देखो भाइयों, शेख चिल्ली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, यानी ये कातिल है। इसे अब फांसी लगा दो। अरे भाई शेख चिल्ली, आपको फांसी दी जाएगी। अब अगर आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। प्रधान जी, गांव वालों, मेरी कोई ऐसी इच्छा तो है नहीं, लेकिन अगर आप पूरी करना चाहते हो तो बोलूं। बोल भाई शेख चिल्ली, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? वो भी पूरी की जाएगी। प्रधान जी, गांव वालों, अगर मेरी आखिरी इच्छा ही पूरी करनी है तो एक बार बाहर गांव के जो कुटी में बाबा रहता है, एक बार उसे पंचायत में बुलाया जाए। क्यों? बाबा को क्यों बुला रहा है? ये तो गांव का फैसला है ना। फैसला तो फैसला। नहीं नहीं सलमा, ये नहीं, बाबा को बुलाया जाएगा। जा बेटा, बाबा को बुला के ला। ठीक है प्रधान जी। प्रधान जी, अगर बाबा को बुला रहे हो तो फांसी होगी, फैसला बदला नहीं जाएगा। अरे ऐसे कैसे? ये गांव का फैसला है। बाबा इसमें क्या करेगा? फांसी जल्द से जल्द होनी चाहिए। मुझे चैन जब ही मिलेगा, मेरी इकबाल की रूह को सुकून मिलेगा। इकबाल। अगर पंचायत में विश्वास है तो आने दो बाबा को भी। बाबा आते ही होंगे अब। भाई सभी गांव वालों को बाबा की राम राम और सलाम। राम 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 राम। भाई गांव वालों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बाबा को आखिर क्यों याद किया? अरे भाई बाबा छल्लकछू, कल रात शेख चिल्ली ने अपने यार का कत्ल कर दिया और गांव वालों ने इसे सजाए मौत का हुक्म दिया है। तो फिर देर किस बात की है? ये तो सजाए मौत। बाबा, मैंने सुना तुम तो अंतर्यामी हो ना। मुझे बचा लो बाबा, बाबा मुझे बचा लो। जब तुम कातिल हो तो सजा तो मिलेगी, और गांव का फैसला तो फैसला है। अरे भाई अब तूने सुन लिया। अगर तेरी कोई इच्छा हो तो बता दे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। प्रधान जी, अगर मेरी इच्छा पूरी करो तो मैं बताऊं। वो भी पूरी करी जाएगी। प्रधान जी, मैं अपनी सलमा भाभी को एक बार नंगा देखना चाहता हूँ। हैं? क्या? तेरा दिमाग खराब है ना? देखा गांव वालों, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है, फिर भी हरामजादे, गांव वालों के सामने हमें नंगा करेगा। जी तो करता है इसी गड़ासी से तेरी बोटी बोटी काट दूं। चुप करो। अगर इसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फांसी का कोई कानून नहीं है। ये क्या प्रधान जी, तो क्या पूरे गांव के सामने नंगी हो जाऊं मैं? अरे एक आदमी को फांसी की सजा हुई है, आदमी जान से जा रहा है और आप नंगे भी नहीं हो सकते। फिर इसकी आखिरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मैंने ये कब कहा कि पूरे कपड़े उतार के नंगा हो? आप
पीठ पे से सूट उठा सकती हो, बाजू दिखा सकती हो, पेट दिखा सकती हो, अगर इतना भी नहीं कर सकती तो चढ़ा दो मुझे फांसी पे, दे दो मुझे सजा। एक बात सुनो, इंसाफ की दुनिया से सबका विश्वास उठ जाएगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे भाई शेख चिल्ली, तेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी, वो भी सब गांव वालों के सामने। चल कपड़े उतार अपने, खड़ी हो, पीठ दिखा। चल चल दिखा। अम्मी नहीं डर रहे हैं किसी से? दिखा सब गांव वालों को। अम्मी अम्मी ले दिखा। दो ना। दिखा। हैं सलमा, ये किस चीज के निशान है? बाबा को देखो, बाबा जा रहे हैं, बाबा को पकड़ो यार, बाबा को दिखाओ ये पीठ के दाग बाबा को दिखाओ। प्रधान जी, अरे शेख चिल्ली तू कहना क्या चाहता है? प्रधान जी, मैंने अपने यार का कत्ल किया, चढ़ा दो मुझे फांसी, मगर मेरी भाभी की पीठ पे जो चोट के निशान है वो कहाँ से आए, उसका गुनहगार कौन है, ये मुझे बता दो और चढ़ा दो मुझे फांसी। अरे भाई शेख चिल्ली, इस बात का पता कैसे चलेगा? प्रधान जी, इसका पता है बाबा बताएगा, पूछो इससे, इसका गुनहगार कौन है। आप लोग बैठ जाइए, मैं बताता हूं। प्रधान जी, सारा माजरा ये है, सारा माजरा ये था। मर परेकू, क्या तूने अपने सोहर का कत्ल कर दिया? अरे बड़ी बच्चला ना तू तो। अरे तेरा सत्यानाश हो, तूने बाबा के चक्कर में अपना आदमी कत्ल कर दिया। अरे भाई, ये सब सुनने के बाद तो शेख चिल्ली को छोड़ दो और पुलिस बुलाओ और इन दोनों को कानून के हवाले करो, कानून इन्हें सजा देगी। प्रधान जी, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। अरे भाई शेख चिल्ली, आप हमें माफ करो, हमने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा है, इसके बदले में अगर हमें को सजा देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। प्रधान जी, सब पंचों से गुजारिश है कि आपकी एक सजा है। वो क्या है जी? आपकी ये सजा है कि मुझे कोई संदूक दे दो और मेरे यार की लाश मेरे हवाले कर दो बस। बेटी रुखसाना, तो चाय क्यों नहीं पी रही? अम्मी, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे शेख जी की बहुत याद आ रही है। अरे ये बात तो तू मुझे सुबह बता देती। चल, इसमें कोई बड़ी बात ना है, मैं तुझे कल लेके चलूंगी शेख जी के पास। तू अब चाय पी ले चल। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कभी तुम्हें मुझसे जुदा ना करे। अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन, और मैं तुझसे क्यों जुदा होंगी मेरी बच्ची। चल चल चाय पी ले। ठीक है अम्मी। अम्मी, चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। अरे मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पी ले चल।